क्या आपका भी सवाल है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगता है? 3 महीने, 6 महीने या 1 साल? और क्या ट्रेडिंग सिर्फ कुछ लकी लोगों के लिए ही पॉसिबल है? सच बोली तो इस सवाल का आंसर टाइम में नहीं है। और अगर आप इस वीडियो को समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी पूरी बदल सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग कोई कोर्स नहीं है दोस्तों, जो 3 महीने या 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और आप पैसा बनाने लगेंगे, प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ट्रेडिंग एक रियल लाइफ स्किल है, जैसे कार ड्राइविंग, क्रिकेट, स्विमिंग। और स्किल सीखने में टाइम नहीं, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस लगती है। अगर कोई इंसान कार ड्राइविंग सीखता है, कोई 10 दिन में स्मूथ ड्राइव करने लगता है, कोई 2 महीने बाद भी क्लच ब्रेक में गलती करता है। क्या फर्क टाइम में है? नहीं, फर्क है किसने कितना फोकस से प्रैक्टिस किया, किसने अपना मिस्टेक को एनालाइज किया। ट्रेडिंग में भी सेम यही होता है दोस्तों। कोई 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाता है, कोई 3 साल बाद भी स्ट्रगल कर रहा होता है। इसलिए कोई 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई 1 साल में क्या सीखा, क्या इंप्रूव किया अपने अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम स्पेंड करने से ट्रेडर नहीं बनते, सही तरीके से प्रैक्टिस करने से बनते हैं। तो डिफरेंस कहाँ है? अप्रोच में है दोस्तों। मार्केट आपको ऐसे बिना स्किल के पैसा नहीं देता है। मार्केट आपको वही देता है जो आपके स्किल डिजर्व करती है। और ट्रेडिंग एक हाईली पेड इनकम जनरेट स्किल है दोस्तों। हर स्किल प्रैक्टिस मांगती है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर को प्रॉफिटेबल होने से पहले इन 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेज है एक्साइटमेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंस। शुरुआत में क्या होता है, मार्केट में आते हैं, 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिट में बुक करते हैं और लगता है यार ट्रेडिंग तो बहुत इजी है। कॉन्फिडेंस लेवल आसमान में हाई होता है दोस्तों। और फिर ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा होता क्या है? ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो नहीं करते, फुल कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं। एक ही गलत ट्रेड सारे छोटे प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। अब जो कॉन्फिडेंस आसमान में था वो सीधा जमीन पर आ जाता है। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट। क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं? क्या मुझसे नहीं होगा? दोस्तों, लॉस होना नॉर्मल है। प्रॉब्लम लॉस होना नहीं है, प्रॉब्लम है बिना सीखे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। ट्रेडिंग में शुरुआत का प्रॉफिट आपको खुश नहीं करता, वो आपको ट्रैप करता है। इसलिए मार्केट को एक्सपीरियंस करो कंसिस्टेंसी पूर्वक। स्टेज 2 में आते हैं दोस्तों। अब कंफ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन। पहले स्टेज में लॉस होने के बाद ट्रेडर इस स्टेज में इंटर करता है और यहां से असली स्ट्रगल शुरू होता है प्रो ट्रेडर बनने की। अब दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या मेरी स्ट्रेटजी ही गलत है? मार्केट हमेशा मेरा अगेंस्ट ही क्यों जाता है? हर ट्रेड लेने से पहले डॉट, हर लॉस के बाद फ्रस्ट्रेशन। और फिर क्या होता है? ट्रेडर हर 2 से 3 दिन में स्ट्रेटजी बदलता रहता है। आज प्राइस एक्शन, कल इंडिकेटर, परसों कोई नया सेटअप ट्राई करेगा, क्योंकि उसे लगता है शायद ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, कोई और ट्राई करता हूँ। अब वो यूट्यूब पर जाता है, कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करता है, हर जगह सोल्यूशन ढूंढता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कोई एक स्ट्रेटजी प्रॉपरली सीख नहीं पाता, बैक टेस्टिंग नहीं करता, पैसेंस खत्म हो जाता है उसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनके अंदर कंसिस्टेंसी जीरो हो जाता है। हर दिन नई उम्मीद, हर दिन नया कंफ्यूजन। और धीरे धीरे ट्रेडर मेंटली रूप से थक जाता है दोस्तों। और यही वो डेंजरस स्टेज होता है जहां 90% लोग ट्रेडिंग छोड़ते हैं दोस्तों। क्यूट करते हैं, हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं होती, प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी और पैसेंस की कमी। याद रखना, जिस दिन तुम एक स्ट्रेटजी को टाइम देना सीख जाओगे, उसी दिन ट्रेडिंग तुम्हें रिजल्ट देना शुरू कर देगी, आपको रिवार्ड करना शुरू कर देगी दोस्तों। स्टेज 3 में आते हैं अब, डिसिप्लिन एंड क्लैरिटी। जो लोग पहले 2 स्टेज सरवाइव कर जाते हैं, जो हार मानकर भागते नहीं ट्रेडिंग छोड़ के, वही लोग इस स्टेज तक पहुंचते हैं। और यहीं से रियल ट्रेडर बनने की शुरुआत होती है। अब ट्रेडर हर दिन नई स्ट्रेटजी नहीं ढूंढता, उसके पास होता है एक फिक्स्ड स्ट्रेटजी। वो जानता है अब मुझे हर ट्रेड में एंट्री नहीं लेना, सिर्फ वही ट्रेड लेना है जहां मेरा सेटअप बने, जहां लॉजिक स्ट्रांग हो बाइंग या सेलिंग के लिए। अब वो मार्केट को चेस नहीं करता दोस्तों, मार्केट में पैसेंस के साथ इंतजार करता है अपने सेटअप बनने तक। इस स्टेज में रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने लगता है, जो गेम चेंजर बन जाता है बिगनर्स के लिए। अब वो फुल कैपिटल से ट्रेड नहीं करता, हर ट्रेड में डिफाइंड रिस्क होता है। इस स्टेज में भी लॉस होता है,
लेकिन छोटा होता है और प्रॉफिट बड़ा होता है। धीरे धीरे कंसिस्टेंस बनने लगता है। इस स्टेज में पैसेंस भी उसके सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब उसे ट्रेडिंग में जल्दीबाजी नाम की कोई चीज नहीं होती, ना ओवरनाइट रिच बनने की चाहत। उसे पता हो जाता है दोस्तों कि ट्रेडिंग मैराथन है। वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है मार्केट को और सही टाइम पर एक्शन लेता है। और सबसे बड़ा बदलाव, अब उसे क्लैरिटी होती है मार्केट का, कब ट्रेड लेना है, कब एवॉइड करना है और कब सिर्फ मार्केट को देखना है। धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू होता है, कॉन्फिडेंस वापस आता है, लेकिन इस बार रियल कॉन्फिडेंस आता है। याद रखना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो नहीं जो हर ट्रेड जीतता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। और सच ये है दोस्तों, ट्रेडिंग में जीत स्ट्रेटजी से नहीं, डिसिप्लिन से मिलती है। जो लोग टिक जाते हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। अगली बार जब आप ये सोचो कि मुझे प्रॉफिटेबल बनने में कितना टाइम लगेगा, तो खुद से पूछो, क्या मैं सही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ? क्योंकि टाइम आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा, राइट हैबिट्स, राइट अप्रोच आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। और यह भी याद रखना दोस्तों कि मार्केट आपको जल्दी रिवार्ड नहीं देता, लेकिन सही इंसान को कभी इग्नोर भी नहीं करता। अगर आप कंसिस्टेंट रहे, सीखते रहे और खुद को इम्प्रूव करते रहे, मार्केट भी ईमानदारी से रिवार्ड करता है। और यहीं से रियल ग्रोथ शुरू होता है ट्रेडर का। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो खुद से प्रॉमिस करें, आई एम डिसिप्लिन ट्रेडर। ट्रेडिंग सीखने के लिए चैनल को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और जिनको ई बुक पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना।